मणिपुर के मुद्दे पर लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, दिल्ली विधेयक के विरोध से कुछ नहीं होगा, विपक्ष इस पर चर्चा के लिए आगे आए। नूंह में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच स्थिति तनावपूर्ण होने के बावजूद नियंत्रण में, धारा 144 लागू। सीएम मनोहर लाल ने लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सड़क सुरक्षा के लिए गठित सड़क सुरक्षा फोर्स के लिए की समीक्षा बैठक। कहा, फोर्स में करेंगे 1300 पुलिसकर्मियों की भर्ती। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र आज भी हंगामे के साथ शुरू हुआ। लोकसभा में मणिपुर मामले पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के कारण लोकसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और उसके बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। उधर सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में पेश किए गए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 पर कहा कि विपक्ष चर्चा में भाग ले और इस विधेयक का विरोध करने से कुछ नहीं होगा। आइए चर्चा में भाग लें और जो भी बिल संसद में आ रहे हैं उससे बहुत बड़े बदलाव, जैसे पीछे भी हमने सिनेमाटोग्राफ एक्ट से लेके बाकी बिल पेश किए, वो कई वर्षों से उसका इंतजार था, तो वो भी हुआ तो उससे लाभ मिलेगा। आज भी दिल्ली कैपिटल रीजन के लिए जो बिल पेश होने जा रहा है सर्विसेज से रिलेटेड, वो भी उसमें भाग ले सकते हैं। विरोध करने से कुछ नहीं होगा। जब वो आएंगे चर्चा में भाग लेंगे तो जानेंगे कि कैसे ये हमारे अधिकार क्षेत्र में फॉल करता है और इसके आने से क्या क्या होने वाला है। वहीं मंगलवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल का संचालन हो पाया था और आज भी शून्यकाल का संचालन किया गया। हालांकि आज विपक्ष के भारी शोर शराबे की वजह से सभापति जगदीप धनखड़ को सभा की कार्रवाई चलाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। सभापति धनखड़ ने विपक्षी सदस्यों से कई बार फटकार भी लगाई, लेकिन विपक्ष के नेता अपनी पुरानी मांग पर ही अड़े रहे। सभापति ने उन्हें नियम के विरुद्ध चर्चा की इजाजत नहीं दी। मणिपुर के सवाल पर नियम के तहत चर्चा कराए जाने को लेकर सभापति रजामंद थे। इस लिहाज से विपक्ष का 0 आवर में वॉकआउट हो गया। उसके बाद शून्यकाल का संचालन किया गया, जिसमें सत्ता पक्ष के सांसदों ने जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर सवाल पूछे। मणिपुर हिंसा मामले पर विपक्षी सांसदों के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रपति से मिलकर मणिपुर की स्थिति को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में विपक्ष ने राष्ट्रपति से बिना किसी देरी के राज्य में शांति और सद्भाव स्थापित करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। साथ ही हिंसा प्रभावित समुदायों को न्याय दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से अपना दायित्व पूरा करने की बात कही। इसके साथ ही विपक्ष ने राष्ट्रपति से मणिपुर की मौजूदा स्थिति पर संसद को तत्काल संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री पर दबाव डालने को कहा, ताकि इस मसले पर विस्तृत और व्यापक चर्चा हो सके। हरियाणा के नूंह में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच स्थिति तनावपूर्ण होने के बावजूद नियंत्रण में है। पुलिस ने फ्लैग मार्च कर लोगों को शांति बनाए रखने और सुरक्षा का संदेश दिया है। नूंह जिले में धारा 144 लागू है और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित की गई है। नूंह में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। हिंसा की हालिया घटनाओं के बाद गुरुग्राम जिले के बादशाहपुर में रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस के अनुसार क्षेत्र में स्थिति सामान्य है। बीती रात आगजनी की 3 अलग अलग घटनाओं की सूचना के आधार पर 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नूंह हिंसा पर कहा कि अभी तक इससे 6 लोगों की मौत की जानकारी है, जिसमें 2 होमगार्ड और 4 आम नागरिक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी तक 116 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही मुख्यमंत्री ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। अरेस्ट हो चुके हैं और उनको आज उनका रिमांड लिया जाएगा ताकि उनसे और जानकारी लेकर के जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको पकड़ करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, जो आम नागरिक हैं उनकी सुरक्षा करना ये हमारा दायित्व है। उस सुरक्षा के लिए हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, हमारी पुलिस है, वो सतर्क है। बाकी हरियाणा में भी जो कोई छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं वो सब कंट्रोल कर ली गई हैं, स्थिति सामान्य हो गई है। मेरी जनता से अपील भी है
कि वो लोग शांति बनाए रखें। मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हरियाणा में हुई आगजनी के बाद प्रशासन लगातार इलाके में शांति बहाल करने के लिए प्रयास कर रहा है। शांति कमेटी की लगातार बैठकें हो रही हैं। दोनों समुदाय के लोगों से लगातार शांति की अपील भी की जा रही है। इसके बाद भी गुरुग्राम के सेक्टर 17 में कुछ दंगाइयों ने दुकान में आग लगा दी। नूंह में दंगाइयों ने दर्जनों गाड़ियों को आग लगा दी। यहां तक कि पुलिस की गाड़ियों को भी नहीं बख्शा। क्षेत्र में हुई हिंसा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के सभी संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सड़क हादसों में होने वाली मौतों की दर को रोकने और राज्य की सड़कों पर यातायात सुचारू बनाने के लिए गठित सड़क सुरक्षा फोर्स का कल जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीड़े में 144 अत्याधुनिक गाड़ियों को शामिल किया जाएगा, जिनमें 116 इस्चू वाहन होंगे। भगवंत मान ने कल समीक्षा बैठक के बाद कहा कि पंजाब में रोजमर्रा के हादसों में जाने वाली कीमती जानों को रोकना बेहद जरूरी है। यह तभी संभव है जब ट्रैफिक को बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जाए। इसके लिए ही रोड सेफ्टी फोर्स का गठन किया है। उन्होंने कहा कि पहले पड़ाव में इसमें 1300 पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस के ट्रैफिक हॉक्स ऐप को भी लॉन्च किया। यह लोगों की ट्रैफिक संबंधी शिकायतों को दूर करने और निपटारे में अहम कड़ी होगी। मुख्यमंत्री ने इसे लुधियाना ट्रैफिक पुलिस की एक बड़ी नागरिक केंद्रित पहल बताया। जुलाई 2023 के लिए सकल राजस्व संग्रह 1,65,105 करोड़ रुपए रहा। ऐसी पांचवी बार है कि सकल जीएसटी संग्रह 1,60,000 करोड़ रुपए की आंकड़े को पार कर गया है। जुलाई में प्राप्त राजस्व पिछले साल के इसी महीने में प्राप्त जीएसटी राजस्व से 11% अधिक है। जुलाई 2023 के दौरान घरेलू लेन देन से प्राप्त राजस्व पिछले वर्ष के इस महीने के दौरान इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व से 15% अधिक है। महिला सशक्तिकरण G20 के मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुरुआत हो गई है। इस सम्मेलन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष वीडियो संदेश से हुई। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और सतत विकास के तरीकों की तलाश में है, तब गांधी जी की सरल जीवन शैली एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश करती नजर आती है, जिसे गांधी आश्रम में देखा जा सकता है। An urgency to find sustainable solutions. At Gandhi Ashram, you will witness firsthand the simplicity of Gandhiji's lifestyle and his visionary ideas of sustainability, self-reliance and equality. I'm sure you will find it inspirational. प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में महिला सशक्तिकरण को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए महिला नेतृत्व वाले दृष्टिकोण को अपनाना जरूरी है। पीएम ने कहा कि इस मामले में भारत दुनिया में एक मिसाल कायम कर रहा है। हर साल 1 से 7 अगस्त को स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं में स्तनपान को लेकर जागरूकता पैदा करना है। इसके अंतर्गत महिला व बाल विकास विभाग चंडीगढ़ इस सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज पलसोरा आंगनवाड़ी केंद्र में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यूटी के गृह सचिव नितिन कुमार यादव ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा महिलाओं और शिशुओं के लिए आयोजित विशेष कार्यक्रमों की सराहना की। उन्होंने मिलेट्स को महिलाओं के आहार में शामिल करने पर जोर दिया। ऐसे आप सोचें कि इसको अग्रणी यूटी बनाने के लिए जो माताएं हैं, जो उन्होंने रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, उनको हमने अवार्ड किया, रिवॉर्ड किया। और इसी तरह से जो बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, उनको हमने क्रिटिकल जो इनपुट है, जो हम दूध और पोषक लड्डू पहले देते थे, अब हम पोषक बर्फियाँ देते हैं। तो इस तरह के जो न्यूट्रिशनल इनपुट्स हैं, हमारे एक्सपर्ट्स अलग अलग भारत सरकार के और यूटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, पीजीआई, एफएसआई, आईएमए, इन सभी के साथ एक तरह से कोलैबोरेट करके ये इंटरवेंशंस डिज़ाइन किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान चंडीगढ़ की महिला व बाल विकास निदेशक पालिका अरोड़ा ने विश्व स्तनपान सप्ताह के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यूटी के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में पूरे सप्ताह विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें कामकाजी महिलाओं को स्तनपान से जुड़ी विशेष जानकारियां साझी की जाएंगी।
हमारी वर्किंग मदर्स हैं, कुछ हम बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई करेंगे, उनको हम ब्रेस्ट फीडिंग पम्प्स भी देंगे, ताकि अगर किसी वजह से उसको काम पर जाना पड़ रहा है अगले 1 महीने में, अगर सपोज़ वो वर्कर है, कुछ काम कर रही है, तो वो अपना दूध जो है वो निकाल के रखे, ताकि पीछे से उसके जो कोई उसका जो बच्चा देख रहा है वो बच्चा माँ के दूध से वंचित ना रहे। तो वो एक नई मुहिम जो है हम चलाएंगे और कुछ महिलाओं को ब्रेस्ट फीडिंग पम्प्स जो है वो भी हम देंगे। महिलाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि अपनी सेहत का ध्यान रखें। अगर महिला घर में स्वस्थ है तो कहते हैं कि वो परिवार स्वस्थ है, क्योंकि अगर स्वस्थ महिला है तो वो स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी और अपने बच्चे का वो सही ढंग से ध्यान भी रख सकती है। पलसोरा में आयोजित कार्यक्रम में स्वस्थ मां और स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता की विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान मिलेट से बने व्यंजनों की प्रदर्शनी भी लगाई गई और महिलाओं को गर्भावस्था उसके बाद मिलेट्स के इस्तेमाल की जानकारी दी गई। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।